नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक एक करके आप सभी के साथ 5 कंपनियों के क्वार्टरली नंबर शेयर करूंगा। इंडिया शेल्टर होम्स, जीई शिपिंग, बिरला कॉर्पोरेशन, डॉक्टर रेड्डी लैब, केपीआर मिल्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मंडे में वापस से तेजी लौटने की संभावनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि भारत पाकिस्तान की जंग कुछ समय के लिए तो जरूर थमी है और हो सकता है कि थमी गई हो, क्योंकि ये सीज फायर है। सीज फायर और जंग खत्म होने में डिफरेंस होता है। मैंने एग्जांपल के रूप में रशिया यूक्रेन भी समझाया था आपको कि उनका भी सीज फायर हुआ था, लेकिन उस सीज फायर को ब्रेक किया गया कुछ दिनों बाद और वापस से जंग शुरू हुई। एक्चुअली में देखा जाए तो ये सीज फायर एक तरीके का क्या है कि वॉर हॉल्ट रोक दी गई है, ताकि जो सिपाही लोग आपस में जो लड़ रहे हैं बीते कुछ दिनों से, तो काफ़ी सिपाहियों को चोट आ जाती है, दिक्कत होती है और बहुत कुछ होता है, तो उतने समय में उन्हें कहीं ना कहीं रेस्क्यू दोबारा से हॉस्पिटलाइज किया जाए और उनको पूरी तरीके से चुस्त किया जाए। एंड अगेन कभी भी कोई भी कंट्री सीज फायर का उल्लंघन कर सकती है, बट आई थिंक भारत पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो सीज फायर करवाया है वो ट्रंप साहब यूएस ने करवाया है। एंड जो भी सीज फायर का उल्लंघन करेगा, आई थिंक वो एक तरीके से यूएस के विरुद्ध में भी जा रहा है। और भारत ज़्यादातर चीज़ें ऐसी करता नहीं है कि वो किसी भी रूल को ब्रेक करे। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से जरूर हो सकता है कुछ भी, क्योंकि वो वहाँ पे आतंकी कर देते हैं। बट अभी ये भी एक अनाउंसमेंट करी है भारत ने कि कोई भी टेरर अटैक अगर होता है फ्यूचर में तो उसको एज अ एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर किया जाएगा। जो भी होगा फर्दर डिटेल्स आपके साथ जब कुछ होगा तब जरूर शेयर करेंगे। लेकिन अभी की जो बिग ब्रेकिंग है वो यही है कि सीज फायर हो चुका है, ट्रम्प साहब ने करा दिया है। तो इसके चलते भारतीय बाजार में तेजी आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, दोबारा से। बट ये तेजी ज्यादा बड़ी नहीं होगी, इसको मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि हम लोग गिरे भी तो नहीं है उस चीज को लेकर। तो हो सकता है 200-250 पॉइंट का मूव आपको निफ्टी में दिख जाए और ब्रॉडर पिक्चर भी उतना ही ऊपर आते हुए दिखे। 1 से 2% तक स्मॉल कैप मिड कैप ऊपर कूद सकता है। नेक्स्ट आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इसी के चलते गिरे थे। बेशक 3 दिन की ये दिक्कत थी, लेकिन गिरे। और मैंने कल रील बनाई है, कल बनाई है दोस्तों, कि ये स्टॉक्स खरीदने अगर ये मैटर बढ़ता है, एस्केलेट होता है तो। बट हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देश से बड़ा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिगो यानी इंटरग्लोब एविएशन, जो कि गिरा है, ज्यादा गिरा ही नहीं खैर, पर इसको हमें खरीदना था गिरावट में, क्योंकि उड़ानों पे सबसे पहले फर्क पड़ा ना। पाकिस्तान ने एयर स्पेस रोका, अभी हालांकि वो एयर स्पेस खोल दिया है पाकिस्तान ने कि अभी हम पाकिस्तान के ऊपर से जा सकते हैं, तो एयर स्पेस ओपन हुआ। भारत ने खुद एयरपोर्ट्स बंद करे 26 कुछ समय के लिए, अभी वो भी धीरे धीरे ओपन हो जाएंगे, एक आध दिन में हो सकता है कल से हो जाए। तो सबसे पहले तो इंडिगो, स्पाइस जेट या इसी फील्ड से कंपनियां जो हैं वो आपके लिए रॉकेट की रफ्तार से भाग सकती हैं। सेकंड, इंडियन होटल, ये भी इसके चलते गिरा दोस्तों, प्लस इसके नंबर्स भी उतने दमदार नहीं थे, लेकिन इसके चलते ज्यादा गिरा है। तो यहां भी रिबाउंड देखने को मिल सकता है। 3 दिन में बिजनेस पे जितना इंपैक्ट आएगा, जितना इंपैक्ट आया होगा उससे ज्यादा सेंटिमेंटल इंपैक्ट था। तो आई थिंक वो जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट वापस हट रहा है तो शायद रिबाउंड आ सकता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि रिबाउंड में नहीं खरीदना है। अगर गिरते तो खरीदते, गिरे ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस अपडेट आपके साथ शेयर कर दी। अब आ जाता हूं बिना किसी देरी के स्टॉक्स पे जिनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और एक्शन में रहेंगे आपके लिए मंडे को रिजल्ट्स के दम पर। सबसे पहले नाम है दोस्तों यहाँ पे, उल्टी गिनती शुरुआत करते हैं, केपीआर मिल्स से शुरू करते हैं। केपीआर मिल्स के नंबर ओपन मार्केट में आ गए थे वैसे तो कल 3:23 पे, स्टॉक 10% ऊपर भी गया है। नंबर्स देखें तो 214 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 250 करोड़ का हो गया। रेवेन्यू 1630 करोड़ से 1700 करोड़ पे आ गया। मार्जिन 19.75% से घटे हैं, 19.6% है, ऑलमोस्ट सिमिलर भी कह सकते हो आप। कामकाजी मुनाफा थोड़ा कम हुआ है, 335 करोड़ से 332 करोड़, तो इनलाइन है, थोड़ा सा कम है। नंबर्स में इतना कोई दम नहीं था कि 10% भाग जाए, बट स्टॉक इसलिए भागा क्योंकि इंडिया यूके की जो ट्रेड डील हुई है उससे बड़ा फायदा होगा इसे। बट आई थिंक इस भाव पे लेना नहीं बनता है, क्लियर कट मेरी तरफ से ओपिनियन है। नेक्स्ट है डॉक्टर रेड्डी। दोस्तों नंबर्स की बात करें तो कल 5 बजे के समथिंग आए थे। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1594 करोड़ पे आया है, जिसमें अनुमान 1370 करोड़ था, तो बेहतरीन आंकड़ा आया है मुनाफे का। रेवेन्यू की बात करूं तो 8530 करोड़ पे आया है, अनुमान 8300 करोड़ का था, ये भी शानदार। मार्जिन की बात करें तो 23.43% पे आए हैं, 26.5% का अनुमान था, तो ये खराब हो गए। मार्जिन अनुमान से काफी कम आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 2000 करोड़ पे आया है, लेकिन अनुमान 2200 करोड़ का था। तो इस नंबर को मैं क्या बोलूं, क्योंकि प्रॉफिट और रेवेन्यू के फ्रंट पे यानी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों दमदार हैं, अनुमान से दमदार हैं, लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे अगर आप देखें यानी एबिटा और एबिटा मार्जिन तो दोनों अनुमान से कम है। तो बाजार पे छोड़ देते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है जी।
बढ़ते हैं आगे दोस्तों बिरला कॉर्पोरेशन की तरफ। बिरला कॉर्प की बात करें, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 193 करोड़ से बढ़कर 260 करोड़ पे आया है साल दर साल, अच्छा है। रेवेन्यू 2656 करोड़ से बढ़कर 2814 करोड़ पे आया है, बढ़िया है। मार्जिन 17.77% से बढ़कर 18.97% पे आए हैं, बढ़िया। कामकाजी मुनाफा 472 करोड़ से बढ़कर 530 करोड़, ये भी बेहतरीन। साथ ही साथ 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड आया है, तो बिरला कॉर्प के नंबर को मेरी तरफ से थम्स अप आएगा। नवीन फ्लोराइन दोस्तों, इसके नंबर डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियो में कर दिए हैं। बहुत दमदार नंबर लगे मुझे और मुझे लगता है ये स्टॉक मंडे स्टार परफॉर्मर हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों जो आप सभी के साथ रिजल्ट्स के दम पर शेयर करना चाहूंगा मैं, वो है जीई शिपिंग। जीई शिपिंग की बात करें तो 5 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड आया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 900 करोड़ से घटकर 360 करोड़ पे, बहुत ही खराब। रेवेन्यू 1500 करोड़ से 1220 करोड़, ये भी खराब। मार्जिन 62.55% से घटकर 41%, बहुत खराब। कामकाजी मुनाफा 940 करोड़ से 500 करोड़, तो ये स्टॉक बिग अलर्ट में डाल दीजिए जीई शिपिंग को। मुझे लगता है अगर बाजार में इस रिजल्ट्स पे रिएक्शन आया तो ये कैंडिडेट है जो 10% गैप डाउन ओपन होना चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंडिया शेल्टर होम लास्ट स्टॉक है बट नॉट द लीस्ट। इंडिया शेल्टर होम्स की बात करें तो इसके भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा मेरी स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैंक पड़ गई है, मैं आपके साथ इसके नंबर भी शेयर करना चाहूँगा। दूसरी वेबसाइट से चेक कर लेते हैं एक बार हम डायरेक्टली, कुछ समय लग सकता है। इंडिया शेल्टर होम्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। जी हाँ, इंडिया शेल्टर होम्स के नंबर्स की बात करें दोस्तों तो साल दर साल 234 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 327 करोड़ पे आया है। फाइनेंसिंग मार्जिन की बात करें तो 40% से 43% हो गए हैं। नेट प्रॉफिट 78 करोड़ से 108 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है, तो नंबर्स तो ऑलमोस्ट अच्छे दिख रहे हैं। एनपीए जीएनपीए की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, वो यहाँ पे नहीं है, मुझे वापस से चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया शेल्टर होम्स के ठीक ही दिख रहे हैं, कहीं से कहीं तक मुझे खराब तो नहीं लगे हैं अभी तक। बस पूरी तरीके से मैं आपके साथ नंबर अभी डिस्कस कर दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, मिल गए। 5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी आया है कंपनी की तरफ से। ओवरऑल नंबर मुझे ठीक लग रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इशू या फिर दिक्कत नहीं दिख रही है। स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।